हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और मैं आपका ट्रेनर विकास सर। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स मॉडल्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है यूजेस ऑफ वुड। वुड के यूजेस में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आप इस क्लास को बहुत डीपली और कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। मैंने आपको कुछ नोट्स भी देने हैं, उन नोट्स को लिख लीजिएगा, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप वुड के सारे यूजेस जान लेंगे। और उसके बाद आपको चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो आपका एग्जाम्स हो, उसमें यू विल नेवर एवर फेस प्रॉब्लम इन यूजिंग वुड। तो चलते हैं पहले यूज ऑफ वुड पे। उससे पहले बस इतनी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम आपके लिए करते हैं बहुत मेहनत। और जब आप करते हैं सब्सक्राइब और कमेंट, तब हमको मिलता है आपकी तरफ से मोटिवेशन और प्यार। तो चलते हैं पहली स्लाइड पे, यूज ऑफ वुड। फ्रेंड्स यहां लिखा है यूज वन, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग विल प्लस फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर होता है। मतलब हम वुड को विल की जगह यूज करते हैं, पर कब? जब हम कुछ भविष्य के लिए कल्पना करते हैं। आप जानते हैं कि विल का यूज हम भविष्य के लिए करते हैं, और उन सेंटेंस में हिंदी में आता है जाएगा, खाएगा, करेगा। पर वुड जहां हम यूज कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं हम आपको, वो भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज होगा। बट ये कंडीशन है कि वो जो फ्यूचर के लिए हम सेंटेंस बोलेंगे वो कल्पना होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने कंपैरिजन किया है कि विल के उसी सेंटेंस पे अगर कल्पना की जाए तो वुड कैसे यूज होगा। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे विल लिखा है और राइट हैंड साइड पे वुड लिखा है, कि कैसे विल वाला सेंटेंस वुड में चेंज हो जाएगा। हम 20 मई को पिकनिक जाएंगे। अगर ये सेंटेंस है विल का मतलब होता है श्योर, पक्का। जब आप फ्यूचर के अबाउट पक्के होते हो, आप कंफर्म होते हो, तो आप विल लगाओगे। जब आप कल्पना करोगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप वुड लगाओगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि 20 मई को हम पिकनिक जाएंगे। भाई डेट डिसाइड हो गई है, कंफर्म है, तो वी विल गो ऑन अ पिकनिक ऑन 20 मई। अब उसी के सामने लिखा है यह पिकनिक बहुत मजेदार होगी। यह पिकनिक बहुत मजेदार होगी। तो ये हम कल्पना कर रहे हैं, ये पिकनिक बहुत मजेदार होगी, उस दिन ऐसा मौसम होगा, वैसा होगा, हम ये एंजॉय करेंगे। तो इन सभी सेंटेंस में जो कल्पनाएं हो रही हैं पिकनिक को लेके, उसमें लगेगा वुड। तो दिस पिकनिक वुड बी मतलब होना, सो एंजॉयबल। अगला सेंटेंस देखिए, नरेंद्र मोदी जी 24 मई 2014 को प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल तब से लिया है जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय घोषणा हुई थी कि वो बनेंगे, मतलब शपथ लेंगे। तो फाइनल है, कंफर्म है। जब फिक्स है, कंफर्म है, तो हम विल लगाएंगे। और जब हम कल्पना करेंगे फ्यूचर के लिए, तो हम वुड लगाएंगे। मोदी जी विल बिकम द पीएम ऑन 24 मई 2040। अब इसी को अगर हम कल्पना करें कि एक दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, एक दिन बनूंगा। अब पता नहीं बनूंगा नहीं बनूंगा, क्योंकि वो दिन तो फिक्स नहीं है। जब भी आप बोलोगे एक दिन ऐसा होगा, एक दिन वैसा होगा, एक दिन भारत ऐसा बनेगा, एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा, एक दिन मैं वो करूंगा, एक दिन ये करूंगा, इन सभी सेंटेंस में आप वुड लगाएंगे। वन डे आई वुड बी द पीएम ऑफ दिस कंट्री। अब देखिए अगला एग्जांपल, भारत अपना पहला मैच 24 जुलाई को खेलेगा। सपोज एक वर्ल्ड कप का पूरा टेबल आ चुका है, और उसमें फिक्स हो गया है कि 24 जुलाई को भारत अपना पहला मैच खेलेगा। तो ये फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया है फ्यूचर को लेके, तो विल यूज होगा। इंडिया विल प्ले इट्स फर्स्ट मैच ऑन 24 जुलाई। पर क्या ये फिक्स हो गया कि कौन ये मैच जीतेगा, या कौन सी टीम ये मैच जीतेगी? नहीं, इसलिए लोग कल्पना करेंगे। तो भारत इस विश्व कप का विजेता बनेगा। क्या ये फिक्स है? नहीं, ये फिक्स नहीं हो सकता, ये सिर्फ कल्पना की जा सकती है। तो इंडिया वुड विन दिस वर्ल्ड कप। अगला एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्रेंड्स, और ये है कि अगर आप किसी को अपना शादी का कार्ड देते हैं और शादी की डेट फिक्स हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। तो आप बोलोगे मैं शादी करूंगा 18 नवंबर को, आई विल मैरी ऑन 18 नवंबर, फिक्स है। बट अगर आप किसी के प्यार में हैं और आपने कपल्स को देखा होगा, वो भविष्य को लेके कल्पनाएं करते हैं कि एक दिन हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, एक दिन ना। तो वो दिन फिक्स तो नहीं हुआ है, और होता भी नहीं, बहुत बार चीज़ें पलट जाती हैं। तो वहाँ पर आएगा वुड। वन डे वी वुड मैरी, एक दिन हम शादी करेंगे, एंड लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो ये कल्पना थी।
तो जब भी आप भविष्य के लिए कल्पना करेंगे तो आप वुड का यूज करेंगे, जब फिक्स होगा तो विल का यूज करेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पे, जो है यूज टू वुड का जो यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, रिक्वेस्ट करते हुए। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, आप किसी से विनती करेंगे, तो आप बोलेंगे वुड यू प्लीज, क्या आप मेरे लिए करोगे। तो हमने इससे पहले कुड के यूज में बताया था आपको, इससे पहले जो चैप्टर में कुड बताया था कि कुड और वुड यहाँ लिखा है, रिक्वेस्ट करते हुए आप कुड भी यूज करते हो, वुड भी यूज करते हो जब आप किसी रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, तो वही लिखा है कि वुड बराबर कुड इन केस ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल, रिक्वेस्ट क्या होती है, क्या आप ये चेयर मेरी दादी के लिए छोड़ोगे, वुड यू प्लीज लीव दिस चेयर फॉर माई ग्रैंड मदर। क्या आप मेरी ये फॉर्म भरने में मदद करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी इन फिलिंग दिस फॉर्म। देखिए मैंने हर सेंटेंस में ब्रैकेट में कुड भी लिखा है, इसका मतलब आप जब भी रिक्वेस्ट करेंगे तो वुड यू प्लीज या कुड यू प्लीज दोनों यूज कर सकते हैं। क्या आप मुझे कॉल करने के लिए फोन देंगे, वुड यू प्लीज गिव मी मोबाइल फॉर मेकिंग अ कॉल। अब चलते हैं अगले यूज ऑफ वुड पे, जो है यूज 3, और लिखा है कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग विल प्लस फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर, ये भी फ्यूचर के लिए हम तब होगा जब हम किसी भी इंसान की उससे उसकी इच्छा पूछेंगे, जब हम किसी से उसकी इच्छा पूछेंगे क्या वो एक काम करना पसंद करेगा, तो हम बोलेंगे वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, और उसके बाद जो काम होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू, मतलब वुड यू लाइक टू तो सेम रहेगा, फिर जो काम है वो लगा देना, वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी विद मी। क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। क्या आप मेरे यहाँ डिनर पे आना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू कम आवर होम टुमारो फॉर डिनर। क्या आप मेरे साथ घूमना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक विद मी। तो आप ये कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ आप किसी की पसंद या नापसंद पूछेंगे, जैसे कि जब आप किसी अनजान आदमी को किसी काम के लिए बोलेंगे मेरे साथ ये आप करोगे, तब आप बोलोगे वुड यू लाइक टू। तो डांस करोगे, किसी लड़की से आपको पूछना है या आपको चैट में किसी से पूछना है कि क्या आप मेरे साथ कल राइड पे जाना पसंद करोगे, तो वुड यू लाइक टू गो ऑन अ राइड विद मी। अब चलते हैं यूज ऑफ वुड का फोर्थ यूज, जो है पास्ट में। वुड पास्ट में भी यूज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मॉडल्स जो होंगे वो प्रेजेंट में भी यूज होते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो यूज फॉर वुड हैबिट इन पास्ट, तो जब भी आप पास्ट में भूतकाल में अपनी आदत के बारे में बताओगे किसी को, तब आप वुड का यूज करोगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। मैं पिछले साल सुबह 5 बजे उठता था, मतलब हर दिन उठता था, आदत बन गई थी पिछले साल तक मेरी। तो आई वुड वेक अप एट 5 AM लास्ट ईयर। मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता था, या मैं बचपन में बहुत चॉकलेट खाता था, तो आई वुड ईट चॉकलेट्स अ लॉट इन चाइल्डहुड। क्या तुम पहले बहुत सिगरेट पीते थे, मतलब ये कि तुम्हारी आदत में था, तो वुड यू स्मोक सिगरेट अ लॉट अर्लियर। मेरे पापा मुझे बहुत डांटते थे पहले। माई फादर वुड स्कोल्ड मी अ लॉट अर्लियर। तो जब भी आप आदत बताओगे मैं ये करता था, तो आप वुड लगाओगे। लोग इसकी जगह यूज टू भी लगाते हैं। अब चलते हैं यूज 5 वुड का। वुड इज यूज इन प्लेस ऑफ विल इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में विल की जगह आप वुड का यूज करते हो। जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो विल जो डायरेक्ट में यूज हो रहा है वो इनडायरेक्ट स्पीच में वुड बन जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है वो चैप्टर, वो पढ़ लीजिए। अब डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई बोलता है ही सेड, उसने कहा आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, इसी को इनडायरेक्ट बोले तो ही सेड ही वुड कम टुमारो। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट में, शी सेड आई विल डू दिस वर्क, उसने कहा वो ये काम करेगी। इसी को हम बोले कि उसने कहा कि वो ये काम करेगी, शी सेड दैट शी वुड डू दैट वर्क। वैसे आप अगला एग्जांपल देखिए, तो वुड का यूज होता है विल की जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अब चलते हैं हम लास्ट स्लाइड पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अब तक जो भी जाना वो था एक्टिव वॉइस। जितने भी वुड के मैंने आपको यूज बताए वो थे एक्टिव वॉइस में, जब सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता हो। अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो कैसे यूज होगा, तो यह लिखा है एक्टिव वॉइस में, जो हमने अब तक आपको बताया कि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है
वही सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में बोला जाएगा तो वुड के बाद बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म। जैसे एक्टिव, वन डे आवर कंट्री वुड रिमूव करप्शन कंप्लीटली, एक दिन हमारा देश करप्शन को पूरी तरह से मिटा देगा। ये कल्पना है, और हमारा देश मिटाएगा तो हमारा देश काम करेगा, तो ये हो गया एक्टिव में। अगर हम इसको पैसिव में बोले कि करप्शन एक दिन हमारे देश द्वारा मिटा दिया जाएगा, तो करप्शन वुड बी और रिमूव की थर्ड फॉर्म रिमूव्ड कंप्लीटली वन डे बाय आवर कंट्री। माई, अगला एग्जाम्पल है एक्टिव का, माई फादर वुड स्कोल्ड मी अ लॉट अर्लियर, ये हैबिट इन पास्ट हुआ, आदत। मेरे पिताजी पहले मुझे बहुत डांटते थे। मैंने कहा था आदत में जब भी बोलेंगे पास्ट की आदत होगी तो वुड आएगा। माई फादर वुड स्कोल्ड मी अ लॉट अर्लियर। अगर हम इसको पैसिव बोले, आई वुड बी स्कोल्डेड अ लॉट बाय माई फादर अर्लियर। ऐसे आप थर्ड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया वुड के सारे यूजेस। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट यूज है वुड का, जो है हाइपोथेटिकल सेंटेंस में, लेकिन उसके लिए हमें आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेंगे हम आपकी, जो सिर्फ हाइपोथेटिकल या कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे। तब तक आप हमारे चैनल में जितने भी चैप्टर्स उनको रिवाइज कीजिए, और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कीप प्रैक्टिसिंग इन इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स, विद योर teachers, and I am confident that after watching these all video classes, you will be able to speak English confidently. Subscribe the channel and have a nice time.